हम्म। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? सबसे पहला सवाल कहता है बच्चों, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या कहता है? कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10वीं के 10 विद्यार्थी गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया बच्चों। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, और वो भी ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो लड़कों की संख्या पता है ना लड़कियों की संख्या पता है। यहाँ पर कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को फॉलो करा के ग्राफीय विधि से हल करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 1 का हल। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 1 का हल होगा। यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या मान लूंगा, लड़कों की संख्या मान लूंगा x। ठीक है, लड़कों की संख्या मान लूंगा x, और तथा लड़कियों की संख्या मान लूंगा y। ठीक है, लड़कियों की संख्या मान लूंगा y, लड़कियों की संख्या बराबर क्या मानूंगा बच्चों? y। और यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों? टोटल जो विद्यार्थी है यहाँ पे 10 विद्यार्थी है, यानी लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी होगा बच्चों। तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई बराबर कितना? 10 होगा। इसको समीकरण 1 मान लूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा और। ठीक है, यहाँ पे और लिखूंगा। उसके बाद कहता है दूसरा कंडीशन, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर x प्लस क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4। इसको समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो चलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण एक से, और यहाँ पे क्या करूँगा? समीकरण 1 उतार दूंगा। x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 10 है, और यहाँ पर इस तरह का बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स हो गया, यहाँ पे x और यहाँ पे y हो गया। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 उतार दूंगा। y माइनस एक्स बराबर कितना? 4। और यहाँ पर फिर से यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x का मान रखना है, ऐसा सुटेबल मान रखना है जिससे y का मान सुटेबली आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं बच्चों, x का मान यहाँ पर रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x का मान 4 रखूंगा। ठीक है, x का मान 4 रखिएगा तो y का मान 6 आएगा। ठीक है, x का मान 5 रखेंगे तो y का मान भी 5 आएगा। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों x का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू -1 उधर जाएगा, +1 होगा। 4 1 कितना होगा बच्चों? 5 होगा। ठीक है, ये समीकरण सॉल्व करना हमने बताया है। अपना मन से x का मान लेना है जिससे कि y का सुटेबल मान आ जाए। ठीक है, या y का भी लीजिए ऐसा सुटेबल मान जिससे x का सुटेबली मान आ जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ पे x और y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा इसको, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, अगला पेज में इसको करता हूँ। ठीक है, अगला पेज में करता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये x हो गया और इसको x डैश दूंगा, और ये हमारे पास y है और ये हमारे पास y डैश है। ठीक है, यहाँ पे +1 होगा, +2, +3, +4। ठीक है, इधर लूंगा -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ -6, यहाँ पे +5 और यहाँ +6 तक ले लेता हूँ। यहाँ पे होगा +1, +2, +3, +4। ठीक है, और यहाँ पे +5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा तो x 4 है तो y कितना है बच्चों? 6 है। x 4 तो y 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, ये हो गया y। ठीक है, ये हमारे पास 6 हो गया, प्लस में 6। ठीक है, ये प्लस में 6 हो गया। चलिए
ये प्लस में 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या कहता है, x4 तो y क्या है बच्चों 6 है, यानी x4 तो y 6, यानी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये होगा हमारे पास 4,6। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट x5 तो y भी 5 है, तो यहाँ पे x5 और y भी 5, यानी ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, 5,5, और इस दोनों को मिला दीजिए, इस तरह से चला जाएगा ये, ठीक है, इस तरह का लाइन होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला छोटा थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला लाइन हमारे पास ऐसे ये जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। ग्राफ पर बनाएंगे तो ये आसानी से ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है, इस तरह से जाएगा। दूसरा बात है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, x0 y4 है, x0 और y4 है, यानी ये वाला पॉइंट होगा, x0 0 कॉमा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 0,4 हो गया। दूसरा पॉइंट है x1 तो y5 है, x1 और y5, यानी ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला 1,5, ठीक है, और इस दोनों को मिला दीजिए तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारे पास आ गया, ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जहाँ पे कट हुआ है वहाँ से नीचे देखिएगा, नीचे तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मिलाइएगा तो 6 है, थोड़ा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 7 होगा, यानी इसको यहाँ पर देखिएगा तो y का वैल्यू 7 आएगा, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। यानी लड़के की संख्या की बात करूँ तो लड़का जो है यहाँ पे बच्चों 3 है, और लड़कियाँ कितना है 7 है, 4 अधिक, यानी 3 4 और 3 7 होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। इस तरह से ग्राफीय विधि से बच्चों हल करते हैं। इसको ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिलाने में दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे मन से हमने बनाया है, ठीक है। तो समझ में आया होगा बच्चों, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। तो ये रहा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, सवाल नंबर 2 कहता है कि इसका अनुपात तुलना करना है, और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समांतर है अथवा समपाती है। क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, ये हमें यहाँ पे बताना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा का हल है, दूसरा के पहला का हल यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 5x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर कितना 0, यहाँ पे 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, a1 कितना होगा, a1 यहाँ पे 5 है, b1 यहाँ पर -4 है, और c1 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे a2 7 है, b2 यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे c2 यहाँ पे -9 है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे a1 बटे a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकालूंगा, जो हमने समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका, ठीक है। यहाँ पर निकालूंगा बच्चों a1 बटा a2 का मतलब कितना आया 5/7, b1 बटा b2 निकालूंगा, यानी -4/6, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ -2/3 होगा। यहाँ पर निकालूंगा c1 बटे c2, यानी हमारे पास 8/-9, यानी हमारे पास -8/9 आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, और बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी कि तीनों में से बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तो वह रेखा क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिच्छेदी कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो होगा ये वाला प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा समीकरण उतारते हैं दूसरा पेज में और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, यहाँ पे लिखता हूँ 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा यहाँ पे समीकरण है बच्चों 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, 18x प्लस 6y और प्लस में क्या है बच्चों 24 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले a1 निकालूंगा, ठीक है। आप लैंग्वेज लिख लेना, लैंग्वेज हमने लिखना बता दिया है, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लेना। a1 कितना होगा बच्चों 9, b1 कितना होगा 3, और c1 कितना होगा 12। यहाँ पर a2 की बात करें बच्चों तो a2 हमारे पास 18 होगा, ठीक है, a2 18, और b2 हमारे पास 6, और c2 हमारे पास 24 होगा, ठीक है। यहाँ पे a1 बटा a2 निकालूंगा तो कितना आएगा, a1 बटा a2 9/18, 9 का 9, 9 दूना कितना होगा बच्चों 18, यानी 1/2 आ गया।
B1/B2 निकालूंगा। B1/B2 कैसे निकालूंगा, 3/6, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी हमारे पास 1/2 आया। बच्चों C1/C2 निकालूंगा, यानी 12 कितना 24, 12 के बराबर 2 दूना 24, यानी इसका बच्चों ये जो रेखा होगा संपाती होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 और बराबर आ रहा है C1/C2। जब इस तरह का कंडीशन फॉलो होता है तो यह रेखा बच्चों संपाती कहलाता है, ठीक है, या आश्रित कहलाता है और संगत कहलाता है, ठीक है। तो यह रेखा क्या होगा बच्चों, यह युग्म क्या होगा, संपाती होगा, ठीक है, संपाती होगा, संपाती होगा, ठीक है। इसको भी हमने चेक कर लिया। अब तीसरा सवाल है बच्चों, यहाँ पर तीसरा सवाल है 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। 6x - 3y प्लस में 10 बराबर कितना है बच्चों, 0 है। और इसमें दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0, 2x माइनस में y प्लस में 9 बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे a1 निकालूंगा, ठीक है, a1 निकालूंगा बच्चों, तो a1 हमारे पास 6 आएगा, b1 निकालूंगा -3 आएगा, और c1 निकालूंगा तो 10 आएगा। a2 निकालूंगा तो 2 आएगा, b2 निकालूंगा तो -1 आएगा, और c2 निकालूंगा तो 9 आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे a1/a2 निकालूंगा, ठीक है, a1/a2, यानी a1/a2 का मतलब है 6/2, और b1/b2 निकालूंगा तो b1/b2 -3/-1 आ जाएगा, और यहाँ पे c1/c2 निकालूंगा तो यहाँ पे 10/9 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों 2 से 2 × 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 तो है बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो बच्चों इसका कोई हल नहीं होगा, और यह रेखा समांतर कहलाएगा, ठीक है। यह रेखा क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे यह इसका सबसे पहला बात है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और दूसरा नंबर बात, यह रेखा यह युग्म समांतर होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यह युग्म क्या होगा बच्चों, समांतर होगा, यह युग्म समांतर होगा, यह युग्म बच्चों समांतर होगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो ये सवाल नंबर तीसरा है। फिर से इसमें भी बच्चों वही तुलना करना है, और निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है वही हमें चेक करना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे चेक कर देता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ पर पहला समीकरण में देखिएगा तो a1 कितना है, a1 3 है, b1 कितना है, b1 2 है, और c1 कितना होगा बच्चों, उधर +5 है, इधर आएगा तो -5 होगा। a2 की बात कीजिए तो a2 2 है, b2 कितना है बच्चों, -3 है, और c2 की बात कीजिएगा तो c2 -7 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a1/a2 निकालूंगा, यानी a1/a2 का मतलब है 3/2, और b1/b2 निकालूंगा 2/-3 होगा, यानी -2/3 होगा, और यहाँ पे c1/c2 निकालूंगा तो यहाँ पे -5/-7 होगा, माइनस से माइनस कट होगा, और यहाँ पे 5/7 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करूँगा, देखूंगा a1/a2 बराबर है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, a1/a2 3/2 बराबर नहीं हो b1/b2, ठीक है। यहाँ में लिखिएगा चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अब इसलिए क्या होगा बच्चों, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, a1/a2 बराबर नहीं, तो यह रेखा क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा, और प्रतिच्छेदी कहलाएगा, और यह रेखा क्या कहलाएगा बच्चों, संगत कहलाएगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी में भी संगत होता है और संपाती में भी संगत होता है, असंगत केवल समांतर रेखा में होता है, ठीक है। अब दूसरा को चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा समीकरण को चेक करते हैं। तो दूसरा समीकरण को दूसरे स्लाइड में उतारते हैं, 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 8 है, ठीक है, बराबर 8, और दूसरा है 4x - 6y बराबर कितना है बच्चों, बराबर 9 है, ठीक है, बराबर 9 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे a1 की बात कीजिएगा तो a1 कितना है, 2 है, b1 की बात कीजिएगा b1 -3, और c1 कितना है, -8, उधर +8 इधर आएगा -8 होगा, a2 4 होगा, b2 कितना होगा बच्चों, -6, और c2 कितना होगा, +9 इधर आएगा तो -9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों a1/a2 निकालूंगा, a1/a2 का मतलब है 2/4, यानी 2 का 2, 2 दूना 4, यानी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकालूंगा, यानी -3/, -6 माइनस से माइनस कट हो गया, 3 दूना 6, यानी हमारे पास 1/2 आ गया। अब निकालूंगा बच्चों c1/c2, यानी -8/-9, माइनस से माइनस कट हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 8/9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के,
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा और यह रेखा समांतर होगा, और समांतर रेखा क्या होता है बच्चों, असंगत होता है। ठीक है, समांतर रेखा जो होता है वह असंगत होता है, तो ये बात आपको याद रखना है। समांतर रेखा क्या होता है बच्चों, असंगत होता है। ठीक है, समांतर रेखा असंगत होता है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलूँगा बच्चों, असंगत है। ठीक है, यह युग्म क्या है, असंगत होगा। ठीक है, यह युग्म असंगत होगा, इस तरह से लिख दीजिए। यह युग्म क्या होगा बच्चों, असंगत होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें और क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, तीसरा समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y, है ना। 3/2x, तीसरा 3/2x प्लस 5/3y, है ना। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, बराबर 7। और दूसरा है 9x माइनस में 10y बराबर कितना है बच्चों, बराबर है 14, है ना। बराबर यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। A1 की बात करें तो A1 3/2, B1 की बात करें तो B1 5/3, और C1 की बात करें +7, इधर आ जाएगा -7 होगा। A2 की बात कीजिएगा, A2 9 है। B2 की बात कीजिएगा, B2 -10 है। और C2 की बात कीजिएगा +14, इधर आ जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों A1 बटा A2 निकालूंगा। ठीक है, A1 बटा A2 यानी A1 बटा A2 का मतलब है 3/2, और इसको भाग करूंगा 9 से, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी हमारे पास 1/6 आ गया। B1 बटा B2 निकालूंगा, तो B1 बटा B2 5/3 और गुना माइनस में 10, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी 1/-6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे C1 बटा C2 निकालूंगा, तो -7 बटे माइनस में 14 होगा, माइनस माइनस कट हो गया, 7 का 7, 7 14, 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, और बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब इस तरह का कंडीशन आता है बच्चों, तो इस तरह का कंडीशन क्या होता है, यह रेखा प्रतिच्छेदी कहलाएगा, और प्रतिच्छेदी रेखा संगत कहलाता है। ठीक है, यह युग्म क्या होगा, यह युग्म बच्चों संगत होगा। ठीक है, यह युग्म संगत होगा। आपको याद रखना है प्रतिच्छेदी रेखा भी संगत होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी या इसको संगत बोलिए, और संपाती, संपाती रेखा है तो भी संगत होगा। ठीक है, संपाती भी है तो भी संगत होगा, और असंगत का मतलब है समांतर है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसको असंगत बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, 5x प्लस 3y बराबर 11, है ना। और 10x प्लस 6y बराबर -22। 5x प्लस 3y बराबर 11, यानी यहाँ पे लिखूंगा चौथा 5x प्लस 3y बराबर कितना है बच्चों, 11 है। और दूसरा इसमें समीकरण है 10x प्लस 6y बराबर -22। 10x प्लस 6y बराबर यहाँ पे -22 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करना है, तो A1 कितना होगा बच्चों, 5 होगा। B1 कितना होगा, 3 होगा। और C1 कितना होगा, 11 होगा। A2 कितना है बच्चों, 10 है। B2 कितना है, B2 6 है। और C2 कितना है, C2 -22 है। ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, A1 बटा A2 निकालना है, तो यहाँ पे निकालता हूँ। A1 बटा A2 कितना होगा, 5/10। ठीक है, 5 का 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 1/2 आ गया। B1 बटा B2 कितना आएगा बच्चों, 3/6 आएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, यानी हमारे पास 1/2 आ गया। C1 बटा C2 निकालूंगा, यानी 11/-22, 11 के 11, 11 दूना 22, यानी यहाँ पे माइनस में 1/2 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे बच्चों A1 बटा A2। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल तो नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और यह रेखा क्या कहलाएगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। और यह रेखा समांतर होगा। ठीक है, यह रेखा क्या होगा बच्चों, यह रेखा समांतर होगा और असंगत होगा। ठीक है, और असंगत होगा, समांतर है तो ये क्या होगा बच्चों, असंगत होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें कितना सवाल था बच्चों, तो इसमें 4 नहीं 5 सवाल है। एक और सवाल है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 5वां 4/3x प्लस 2y -8, है ना। 4/3x माइनस में 2y बराबर 8, है ना। -8 है, -8 बराबर 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर 8, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर 8। दूसरा इसमें है
2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। 2x प्लस 3y और बराबर यहाँ पे 12 है। यानी यहाँ पे बच्चों a1 निकालूंगा, ठीक है। a1 निकालूंगा तो 4/3 आएगा, b1 निकालूंगा तो b1 2 आएगा, और c1 निकालूंगा तो +8, इधर आएगा -8 होगा। a2 निकालूंगा 2 आएगा, b2 निकालूंगा तो 3 आएगा, और c2 निकालूंगा तो +12, इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालूंगा बच्चों a1/a2, ठीक है। a1/a2 का मतलब है 4/3, और गुना यहाँ पे 2 होगा, 2 दूना 4, यानी हमारे पास 2/3 आएगा, ठीक है। b1/b2 निकालूंगा तो यहाँ पे 2/3 होगा, और c1/c2 निकालूंगा तो -8/12 होगा। माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी हमारे पास 2/कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यानी सब बराबर है बच्चों, सब बराबर का मतलब है a1/a2 बराबर है b1/b2, और यहाँ पे बराबर है c1/c2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो सब बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। इसका मतलब इसका अनेक हल होगा, ठीक है। इसका कितना हल होगा बच्चों, अनेक हल, पहला नंबर बात, अनेक हल होगा। और यह रेखा संपाती कहलाएगा, और संपाती जो होगा बच्चों वो संगत भी होगा, ठीक है। तो यही हो गया, ये संगत हुआ, ठीक है। तो पांचों सवाल आपको हमने चेक करके बताया किसका एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। सारा हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अगला सवाल है ये, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों से कौन सा युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो हल नहीं करना है। हल होगा ही नहीं तो करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला को चेक करते हैं, ठीक है। इस साइड लिख करके चेक करते